हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवकलन डिफरेंशिएशन, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ओनली वन क्वेश्चन, 6 नंबर का। ठीक है ना? तो एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का इसमें से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ोगे तो इसी से रिलेटेड है। अवकलन करना सही से आता हो तो इसके एप्लीकेशन भी आप ठीक से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक है ना? अवकलन क्या होता है? किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। एक तरीके से प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है ना? तो बात करेंगे अवकलज की। अवकलज या अवकल गुणांक थोड़ा सा क्लास 11th का लेके चलेंगे, उसके बाद इसके टॉपिक पे आएंगे। इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो क्या परिभाषा देखी थी आपने, क्या जानते हो? थोड़ा सा समझना है इसको। यदि y बराबर f(x) कोई सतत फलन हो, यदि y बराबर f(x) कोई सतत फलन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, सतत फलन हो, तथा x में अल्प वृद्धि, ढंग से समझना है ना इसकी डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन कभी पूछी जाती है, पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या है। यदि y बराबर f(x) कोई सतत फलन हो तथा x में अल्प वृद्धि डेल्टा x के संगत, y में अल्प वृद्धि डेल्टा y हो, तब लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को x के सापेक्ष y का अवकलज कहते हैं। x के सापेक्ष y का अवकलज कहते हैं तथा इसे dy बटे dx से व्यक्त करते हैं। क्लियर? मतलब आप ऐसे समझ लो, dy बटे dx जो होता है x के सापेक्ष y का अवकलज, ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको लिखा जा सकता है। पुनः y बराबर f(x), दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x में अल्प वृद्धि डेल्टा x के संगत y में अल्प वृद्धि कितनी थी? डेल्टा y। मतलब y प्लस डेल्टा y बराबर क्या होगा? f(x) प्लस डेल्टा x। अगर x में अल्प वृद्धि डेल्टा x है तो y में अल्प वृद्धि कौन सी है? डेल्टा y। अब समीकरण 2 में से मैंने समीकरण 1 को घटा दिया, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर क्या होगा? f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). यहां से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल्टा y बराबर किसके हो जाएगा? f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). पूरे में डेल्टा x का भाग लगा दिया मैंने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। क्लियर है? अब इधर मैंने लिमिट ले दी, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर किसके होगा? f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। लिमिट इधर भी लगानी है, डेल्टा x टेंस टू 0, और ये वैल्यू किसके बराबर थी? dy बटे dx। इसको क्या लिखा जा सकता है? dy बटे dx। मतलब एक तरीके से dy बटे dx किसके बराबर होता है? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस के f(x) अपॉन डेल्टा x। तो dy बटे dx का एक्चुअल मान कितना होता है? ये जो लिखा है
ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या ऐसे समझ लो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये कहलाता है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पढ़ लो या डेल वाई अपॉन डेल एक्स पढ़ लो, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था इस सूत्र द्वारा प्राप्त अवकलज को प्रथम सिद्धांत से अवकलज भी कहते हैं। तो जो भी जितने भी स्टैंडर्ड हमारे फॉर्मूले हैं वो इसी से निकलते हैं, जैसे sin x का अवकलज cos x, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से। एक डेफिनेशन और थी इसकी, वो भी देखते हैं, ये तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे, जितने भी अवकलज होते हैं इसी से निकलते हैं। तो ऐसे भी था एक और फॉर्मूला, डेल्टा शब्द यूज कर लो डेल वाला, या फिर आप एच यूज कर सकते हो। जैसे देखो अवकलज को ढंग से समझते रहना है ना। यदि f एक वास्तविक मानीय फलन हो, रियल वैल्यू फंक्शन, यदि f एक वास्तविक मानीय फलन हो, तब लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना, ये समझ लो। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को फलन एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक कहते हैं। ये क्लास 11th में भी दे रखा है। तथा इसे f डैश x से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? मतलब f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है फॉर्मूला। इस सूत्र द्वारा हम निकालते हैं अवकलज का मान। तो इस सूत्र द्वारा प्राप्त अवकलज को अवकलज या अवकल गुणांक, अवकलज को प्रथम सिद्धांत से अवकलज भी कहते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स से व्यक्त है फलन, तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स के अवकलज को एफ डैश एक्स लिखते हैं, और y बराबर एफ एक्स है तो y के अवकलज को क्या लिखते हैं, dy बटे dx। तो इसको आप dy बटे dx भी कह सकते हो, ठीक है ना। अगर y बराबर एफ एक्स है तो इसके अवकलज को कैसे लिखोगे, dy बटे dx, या लिखोगे एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो इसको dy बटे dx भी कह सकते हो अगर फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में। क्लियर है? या इसको डी एफ एक्स भी कह सकते हो, ऐसे ये इस एफ डैश एक्स। क्लियर है? तो ये कहलाता प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो जितने भी आपने क्लास 11 में फॉर्मूले पढ़े थे वो सब यहीं से थे, यही सबका जन्मदाता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी। अब अवकलन क्या बीमारी है, अवकलन डिफरेंशिएशन तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। किसी फलन का अवकलज को कहते हैं डेरिवेटिव। तो किसी फलन का जो डेरिवेटिव या अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है, संक्रिया होती है, उसको कहते हैं हम अवकलन। तो किसी फलन का, तो कोई ज्यादा एक दूसरे के पूरक शब्द है, कोई ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कभी मैं अवकलज लिख दूं कभी अवकलन लिख दूं, ठीक है ना। तो किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने संक्रिया, ऑपरेशंस भी कहते हैं ना, ज्ञात करने की संक्रिया को
अवकलन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अवकलज की डेफिनेशन थी। अब किस फलन का अवकलन क्या होता है वो क्लास 11 से भी जानते थे हम, और आज फिर लिख लेते हैं उन्हें। ठीक है ना। और एक आपको निकाल के भी दिखाते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलज, ये दो x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करना। ठीक है ना। जैसे ये अपना टॉपिक है, आपने पढ़ा था x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। अब वो कैसे आता है, वो उसी फॉर्मूले से आता है। क्लास 11 में तो हमने रट लिया था, वो उसी से आता है। ठीक है ना। उसमें भी दे रखे थे क्लास 11 में सारे, तो उसी से एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट करके चलते हैं। तो जिस फलन का अवकलन करना है उसको fx मान लेना है, और एक वैल्यू fx प्लस h लिख लेनी है। अब x की जगह x प्लस h है तो यहां पर भी x प्लस h आएगा। ऐसे क्लियर है। कंफ्यूज मत होना, ऐसे बना रहा हूं तो वो h है, और ऐसे बना रहा हूं तो वो n है। ठीक है ना। तो हम क्या जानते थे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं कि f डैश x, ठीक है ना, बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। ये आप जानते थे, यही प्रथम सिद्धांत से अवकलज कहलाता है। इस f डैश x को आप ऐसे भी लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ fx, तो एक ही बात है। अब fx की वैल्यू लगाओगे x की पावर n, तो x की पावर n का d अपॉन डी एक्स निकल रहा है, अर्थात x के सापेक्ष अवकलज। तो कैसे भी लिख लो इसको, ठीक है ना, ऐसे लिख लो या ऐसे। तो यहां से इसको सॉल्व करना है, तो f डैश x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसी सूत्र को कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज। इसमें वैल्यू पुटअप कराइए, देखिए केवल इस लिमिट को हल करना है आपको। लिमिट हल होगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। fx प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस h की पावर n, fx का मान x की पावर n अपॉन h। अभी लिमिट मत लगा देना, लिमिट लगाओगे 0 लगाओगे h की जगह x की पावर n माइनस x की पावर n, 0 बटे 0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना है, मतलब अनिर्धारित रूप को हटाना है। तो कैसे, इसका प्रसार अभी भी कर सकते हो a प्लस बी की पावर n के प्रसार से द्विपद प्रमेय से, लेकिन n तो कोई ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, तो 1 प्लस एक्स का रूप दो, तो इसमें से h कॉमन लो इसमें से। अब h कॉमन लोगे तो घात को साथ लेके निकलेगा, ऐसे h की पावर यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेना है तुम्हें। ठीक है ना, जिससे कॉमन x को बाहर निकालोगे तो घात को साथ लेके निकलेगा, यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पे x का डिवाइड हो जाएगा, ऐसे। ये देखिए, अरे दोनों की घात एक से अंदर गुणा करोगे तो जब भी किसी कोष्टक में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो घात को साथ लेके निकलता है। अब इसमें से x कॉमन लोगे तो यहाँ से तो x हट जाएगा, यहाँ भाग लग जाएगा, और x बाहर निकलेगा तो घात को साथ लेके निकलेगा। ठीक है ना, माइनस x की पावर n ऐसे ही अपॉन h ऐसे ही। थोड़ा स्टेपों का ध्यान रखना, टोटल क्लास 11 की बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं। अब इस पूरे में से क्या कॉमन मारा, x की पावर n, क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस के 1 अपॉन h। ठीक है ना। अब आपने क्लास 11 का फॉर्मूला पढ़ा था, ये हटा दूं मैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां n कोई परमेय घातांक हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, अगर कोई घात है परमेय घात हो, मतलब कोई माइनस की हो या बटे की हो, ऐसे चलता है। तो लगाइए, इसमें क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, अब इसको खोलो 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो n की जगह तो n ही है, x की जगह h अपॉन x लगाना पूरे में, तो क्या आएगा 1 प्लस n, x की जगह पे h अपॉन x प्लस
एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा मान अप टू इनफाइनाइट, माइनस वन ये ऐसे ही, क्लियर, अपॉन एच। समझ में आ रहा है स्टेप। वन से वन कट जाएगा, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन में आ जाएगा, कॉमन ले दीजिए। तो कॉमन में एन भी आ रहा है, एच अपॉन एक्स भी आ रहा है, एन एच अपॉन एक्स, ये कॉमन में आ रहा है। ये एक्स की पावर एन ऐसे, अंदर क्या बचेगा, या वन बचेगा। यहां पर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच अपॉन एक्स लिया है तो एक एच अपॉन एक्स बचेगा ऐसे, प्लस डॉट 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 अपॉन एच। इस एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट लगाओ, एन बचेगा, एक्स की पावर एन बचेगा अपॉन एक्स बचेगा और वन प्लस, अब एच की जगह जीरो लगाओगे तो एच आगे आएगा, तो सारे टर्म्स है ना जितने भी पद हैं वो कितने हो जाएंगे, जीरो। तो क्या बचेगा यहां से, एन एक्स की पावर एन अपॉन एक्स, ये घात ऊपर चली जाएगी, तो कैसे लिखोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। किसका मान है ये, एफ डैश एक्स का। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन क्या आया, n x की पावर n माइनस वन। तो x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक क्या निकल के आता है, n x की पावर n माइनस वन। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला है ना ये वाला, यही सबका जन्मदाता है। इसी सूत्र द्वारा प्राप्त अवकलज को हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। क्लियर है। अब जैसे ये तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम जानते थे कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। अब जैसे कांस्टेंट है कोई वैल्यू, देखिए दूसरा लेते हैं, आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से तुरंत निकल आएगा, देखो देखो, अचर राशि का x के सापेक्ष, दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसी में, अचर राशि का किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है देखते हैं। अचर राशि है मतलब x विहीन है, तो एफ एक्स बराबर जैसे कांस्टेंट वैल्यू अचर है जी, ठीक है ना। अब एफ एक्स का मान c है, x की जगह x प्लस एच है तो x की जगह x प्लस एच आ जाएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ऐसा समझ लो 2 है 5 है तो ये c ही रहेगा। क्या रहेगा, c। अब इसमें वैल्यू पुटअप कराओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान भी c माइनस c अपॉन एच, और c में से c जाएगा 0 और उसमें h का भाग लगेगा, क्या आएगा, 0, तो ये तो 0 ही रहेगा ना। आप सोचोगे सर c में से c गया 0 और लिमिट लगाओगे 0/0 आएगा, नहीं, मेरे लिमिट लगाने से पहले फंक्शन सॉल्व होगा, कितना हो गया 0, तो इसका मान कितना रहा 0। मतलब कांस्टेंट का अवकलन, या इसको ऐसे लिख सकते हो d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। क्लियर, दिमाग में आ रही होगी। अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर है। और ये ज्ञात करने का जो संक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं अवकलन, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, इस टोटल 11वीं क्लास की बातें है, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण फलनों के जितने भी अवकलज हैं वो सारे फॉर्मूले में एक बार में लिख दे रहा हूं और इनको आप ढंग से याद कर लेना, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण फलनों के, कुछ महत्वपूर्ण, या वो किताब में भी मिलेंगे, क्लास 11th की बुक में भी मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलज, इनको आपको ढंग से याद कर लेना है, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आपने पहला तो आज समझ ही लिया था,
x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। क्लियर। नंबर 2, कांस्टेंट राशि का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना है, ठीक है ना, क्लास 11 की बातें हैं। तीसरा, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, e की पावर x, ठीक है ना, ये याद कर लेने हैं आपको। a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक होता है a की पावर x log a बेस e। अगर इसको अपॉन में लिख रहे हैं तो उलट जाएगा, log e बेस a, ऐसे भी लिखा जा सकता है a की पावर x log e बेस a। लॉग का गुणधर्म है, अपॉन में लाओगे तो आधार परिवर्तन हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ज्यादातर केस में ऐसे याद रखना है आपको, a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। इसके अलावा log x जब आधार e हो या ज्ञात नहीं हो, ध्यान रखना, जब आधार e दे रखा हो बेस या दे ही नहीं रखा हो तो log x का अवकलन होता है 1/x। और यदि आधार दे रखा हो उसने log x आधार a, ठीक है ना, जहां a का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, 1/x log e बेस a, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/x, और उल्टा कर दोगे तो log a बेस e। समझ में आ रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। सातवां, साइन x का x के सापेक्ष अवकलन या अवकलज क्या होता है, cos x। cos x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x। ये आपको फिजिक्स में भी लिखाए जाएंगे, ठीक है ना, आपको याद रखने हैं, क्लास 11 में लिखाए गए होंगे फिजिक्स में। क्लास 9 पर देखिए, tan x का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक क्या होता है, sec स्क्वायर x। cot x का x के सापेक्ष अवकलज माइनस के कोसेक स्क्वायर x। ढंग से याद कर लेने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि यही सवालों में यूज होते हैं, ठीक है ना। 11, sec x का x के सापेक्ष अवकलज sec x इंटू tan x। क्लियर। कोसेक x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता था, क्या पढ़ा था क्लास 11 में, माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू cot x। ऑलराइट। 13, इनवर्स वाले भी पढ़े थे आपने, साइन इनवर्स x का, अभी ये आगे आएंगे इसी प्रश्नावली में, इनवर्स वाले आपने नहीं पढ़े थे, इनको याद रखना। साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज सेम होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा s, ठीक है ना। ऐसे ही tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉट इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बिल्कुल सेम होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर है। दो और बचते हैं, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, तो ये आपको याद है, ये हटा दो, ठीक है ना। 17 नंबर पर सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x √x स्क्वायर माइनस। क्लियर। 18 नंबर पर कोसेक इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस, बिल्कुल सेम होता है, माइनस आ जाए, ये देखिए, तो ये आपको ढंग से याद कर लेंगे। क्लियर है। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, सब जितने भी फलन होते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन सब के अवकलज या अवकल गुणांक। तो एक बार
इनको याद कर लेना है, ठीक है ना। x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट का अवकलन शून्य होता है, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, और उसके बाद log x का 1 अपॉन x, log x बेस a का 1 अपॉन x, log e बेस a, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स का माइनस के 1 अपॉन x, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और sec इनवर्स x का 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये रटे हुए होने चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपके सामने बोले हैं। तो इनको 2-4 बार याद करोगे तो ये हैबिट में आ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्लियर? ठीक है। अब अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा, जैसे दो फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो, इनको संयुक्त फलनों का अवकलज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा दोहराते हैं, क्लास 11th की बात है, उसके बाद अपनी टॉपिक पर आएंगे, फलनों के फलन का अवकलज। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 दिन आपको स्टार्टिंग में वो लगेगा, उसके बाद तो बहुत आसान चैप्टर है और इस बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए अवकलजों का बीजगणित, इसको संयुक्त फलनों के अवकलज भी कहते हैं। आपको उसमें दे रखे किताब, अवकलजों का बीजगणित, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये छोटी छोटी बारीकी बातें हैं क्लास 11th की, ठीक है ना। रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि क्लास 11th को पढ़े हुए आपको काफी टाइम हो गया होगा, फिर आपको दिक्कत ना है, इसीलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई इसको पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो कांस्टेंट राशि का अवकलन शून्य होता है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट राशि किसी फंक्शन के गुणा में है, इनटू में है, तो इसका अवकलन शून्य नहीं होगा, बल्कि अवकलन करते समय ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का अवकलन होगा, जैसे 4 sin x का आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो 4 का अवकलन शून्य अब मत कर देना, क्योंकि ये गुणा में है, अवकलन करते समय ये बाहर हो जाएंगे। ऐसे समझ में आ रहा है। अब sin x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष, अभी लिखाया था आपको cos x, ये देखिए। तो 4 sin x का अवकलन क्या होगा, 4 cos x, 4 को ऐसे ही रखना है चूंकि कांस्टेंट है, और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं। अब दो फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो, ठीक है ना, किताब में दे रखा संयुक्त फलनों के अवकलज के नाम से हेडिंग, ठीक है ना। फलन को fx और gx करके लिख दिया है, ठीक है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगर दो फलन हो, 3 हो, 4 हो, ये तो मैंने नाम ही दिया, जुड़ रहे हो या घट रहे हो, तो सबका अवकलन अलग अलग होगा, ये आप ध्यान रखना। पहले फंक्शन का अवकलन अलग होगा, और दूसरे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लेंगे, माइनस का है तो माइनस का, और दूसरे फलन का अवकलन अलग, तीसरा है तो तीसरा आ जाएगा। जैसे किसी ने लिख दिया e की पावर x प्लस 4 sin x माइनस 5, 3 फलन ले दिए, एक चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, अचर फलन, और इसका आपको सपोज करो अवकलन करना है। तो नियमानुसार ये 3 ले लिए मैंने, f1x, f2x, एक और ले लिया f3x, तो सबका अवकलन अलग अलग होगा। e की पावर x का अवकलन अलग होगा, 4 sin x का अवकलन अलग होगा, क्लियर, और इस 5 का अवकलन अलग होगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, अब 4 कांस्टेंट है लेकिन गुणा में है, अभी बताया था, तो गुणा में तो ये बाहर निकल आएगा, और sin x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। अब लेकिन 5 तो कांस्टेंट है, किसी फलन के साथ नहीं, और कांस्टेंट राशि का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, शून्य। यहाँ पर 4 का शून्य नहीं हुआ क्योंकि गुणा में था किसी फलन के, लेकिन ये तो अकेला है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, शून्य। तो क्या निकल के आया, e की पावर x प्लस 4 cos x। समझ में आया। तो दो नियम समझ में आ रहे हैं, ये क्लास 11th की बातें हैं, कोई नई बात नहीं है।
अब इसके बाद दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। ये क्लियर है अपना। इसके बाद इसमें देखो तीसरा नियम, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज, ठीक है ना, जिसको u इंटू बी मेथड कहते हैं, ठीक है ना। ये बताना इसीलिए जरूरी है, आपसे गलती ना हो गई। दो फलनों के गुणनफल का अवकलज, ठीक है ना। जैसे f1x और f2x कोई दो फलन है, कांस्टेंट नहीं है इनमें से कोई, ठीक है ना, और दोनों का गुणा हो रहा है और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो इस नियम से खुलेगा ये, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएट करना है सेकंड को। पहला ऐसे ही रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, क्लियर, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखना है और पहले का अवकलन करना है, क्लियर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है। कुछ लोग इसको ऐसे करके भी लिखा सकते हैं, u इंटू बी, ठीक है ना, जहां u तथा v x के फलन है, किसके फलन है, x के फलन, ऐसे करके, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं है कोई भी। तो कैसे करके लिखाते हैं, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, क्लियर। अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, इस पर आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो आपको e की पावर x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलज करना है, क्लियर। तो अब इनमें से कांस्टेंट तो कोई है नहीं, सो बाहर हो जाए, एक को f1x कह लो, एक को f2x इसमें उतार दो, या एक को u कह दो, एक को v कह दो, इसमें उतार दो, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x रखना है, दूसरे फलन का अवकलज करना है साइन x का, प्लस साइन x को ऐसे ही रखना है, e की पावर x का अवकलन करना है, क्लियर है। अवकलन का जो नियम है हमने सीखे हैं, साइन x का x के सापेक्ष अवकलज cos x हो गया, और e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, e की पावर x, रिजल्ट हो गया। चाहे तो आप इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा, cos x प्लस sin x, ऐसे करके लिख दो, समझ में आ गया होगा। ये इसका अवकलज होगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलज क्या निकल के आया, e की पावर x cos x प्लस sin x, क्लियर है। तो ये सब क्लास 11th की बातें थी, हालांकि इस किताब में भी आपको मिलेंगी। इसके बाद आता है दो फलनों के भागफल का, ठीक है ना। तो भागफल वाला देखते हैं, दो फलनों के भागफल का अवकलज, दो फलनों के भागफल का अवकलज, ठीक। क्या पढ़ा था हमने, जैसे f1x अपॉन f2x, है ना, दोनों x के फलन है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है इनमें से कोई भी, ठीक है ना, ये ठीक है ना। अंश बटे हर का नियम भी था ये, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, f2x का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब हर का वर्ग, हर ऐसे ही अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन करते हैं, ठीक है ना। या इसको u अपॉन b मेथड से भी आप लिख सकते हैं, जहां u और b किसके हैं, x के फलन है, किसके फलन है, x के। क्या रूल था इसका, वही v स्क्वायर, बिल्कुल सेम है, u अपॉन b, v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ऑलराइट, ये सब आप पहले से जानते हैं, क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सपोज करो आपको x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ये देखिए, अब इनमें से कोई कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं जो बाहर हो जाए, दोनों x के फलन है, तो इस नियम से ही खुलेंगे ये। तो इस फॉर्मूले में लगा लेना है आपको, क्या होगा, हर का वर्ग, क्लियर, हर ऐसे ही रखना है, अंश का अवकलन करना है ऐसे, माइनस अंश ऐसे ही रखना है, हर का अवकलन करना है,
क्लियर समझ में आ रहा होगा? कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। करो इनका अवकलन, x प्लस 2, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस x प्लस 1, ऐसे ही x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 का 0, अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हल कर लो, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 1 का गुणा x प्लस 2 में करोगे तो x प्लस 2 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 0 1 का अंदर गुणा करोगे माइनस, तो माइनस के x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 2 अपॉन x, सॉरी 2 में से बन जाएगा कितना आएगा 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू क्या निकल के आया 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, ये नियम है। लाइन समझ में आ रही है ये सारी? तो ये अपना टोटल क्लास 11th की बात थी। अवकलज क्या होते हैं और क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको इस टॉपिक में कंप्लीट करा दी हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला नियम, ठीक है ना? हाँ, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फलनों के फलन, फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला नियम। इसको चेन रूल सिस्टम भी कहते हैं। सिम माना y बराबर एफ यू, अर्थात y u में फलन है तथा u बराबर एफ एक्स, मतलब u x में फलन है, u क्या है x में फलन है। ठीक है, माना स्वतंत्र चर x में अल्प वृद्धि डेल्टा x के संगत y में, सॉरी x में अल्प वृद्धि डेल्टा x के संगत u में अल्प वृद्धि डेल्टा u तथा u में अल्प वृद्धि डेल्टा u के संगत या सापेक्ष y में अल्प वृद्धि डेल्टा y हो, तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर किसके होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये देखिए, अब जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तब डेल्टा u भी किसकी ओर अग्रसर है 0 की, मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर किसके लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अर्थात इसको ऐसे समझ लो dy बटे dx बराबर किसके हो जाएगा dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ये अवकलज का श्रृंखला नियम कहलाता है। इसे y बराबर एफ यू हो, मतलब y u में फलन हो, तथा u बराबर एफ एक्स, मतलब u x में फलन हो, तब x के सापेक्ष जो y का अवकलज होगा dy बटे dx, उसको आप कैसे लिखोगे dy बटे du इंटू du बटे
dx। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है ना, तो शॉर्टकट में समझ लो। ये देखो, जैसे y बराबर एफ यू, y u में फलन हो तथा u बराबर एफ एक्स, x में फलन हो, तब dy बटे dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन du, कुछ भी लिख दो, एफ एक्स जी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, dy बटे du इंटू du बटे dx ऐसे। ठीक है ना, तीन तीन फलनों से मिलकर आ सकता है। जैसे सपोज करो y बराबर एफ यू है, u बराबर जी वी है और v बराबर एच एक्स, मतलब y u में फलन है, ध्यान से समझना, u v में फलन है और v x में फलन है। तब x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटे dx को आप कैसे लिखोगे, dy बटे du ऐसे, इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx ऐसे। मतलब इसका u के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, dy बटे du निकल आएगा, इसका v के सापेक्ष अवकलन करना है, du अपॉन dv निकल आएगा, उसका x के साथ, dv से dv, du से du किसके बराबर, dy अपॉन dx। ऐसे काटते नहीं है, पर dy बटे dx इसके इक्वल होगा। ये देखिए, दो फलनों से मिलकर आ सकता है कोई फलन और तीन फलनों से मिलकर भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपकी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फलन e की पावर sin x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ये देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूशन। तो आपने किसको कैसे करके लिया, एफ एक्स करके लिख लो या y बराबर करके लिख लो। ये देखिए, ये तीन फलनों से मिलकर बनाए, e की पावर x से, sin x से और x स्क्वायर से। क्लास आपने 12th का पहला चैप्टर पढ़ा है। जैसे एफ एक्स बराबर लिख लिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर लिख दिया आपने साइन एक्स और एच एक्स बराबर लिख दिया आपने ई की पावर एक्स ऐसे। ठीक है ना, तो अब इन तीनों के संयुक्त फलन को आप कैसे लिखोगे, एच ओ जी ओ एफ ऐसे, ये होगा ऐसे। ठीक है ना, अब इसको कैसे लिखोगे, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, कितना है देखिए, एक्स स्क्वायर। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है ना, लेकिन आपको इसमें ज्यादा नहीं घुसना है। अब इसको कैसे लिखोगे, एच ऑफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, जी एक्स का मान साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या माना था, एच ओ जी, एफ एक्स का मान कितना था, एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और एच एक्स का मान कितना है, ई की पावर एक्स, तो एक्स की जगह पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। दोबारा से देखो, इन तीनों के संयुक्त फलन को क्या कहोगे, एच ओ जी ओ एफ एक्स। इसको कैसे लिखोगे, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे आप, एच ऑफ जी एक्स स्क्वायर। जी एक्स का मान कितना है, साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, तुलना कराओ, तो जी एक्स का मान साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर का कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब एच एक्स का मान कितना है, ई की पावर एक्स, एक्स साइन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। मतलब ये ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर है ना, इन तीनों फलनों का कैसा है, संयुक्त फलन है, मिलकर बना है। तो आपको ये चीज पेपर में नहीं दिखानी, क्वेश्चन में आपको नहीं दिखानी। ठीक है, इसको हटाओ। अब देखो, इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन तो हम नहीं जानते भाई, हम e की पावर x का अवकलन जानते हैं। ध्यान से समझना, क्या होता है e की पावर x। साइन x का अवकलन जानते हैं, क्या होता है cos x। एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हैं, क्या होता है
एन एक्स की पावर एन माइनस के फॉर्मूले से 2x, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, कोई भी नियम नहीं लग रहा अंश बटे हर का या गुणन का, तो कैसे करें? तो वही है, ये तीन फलनों से मिलकर बना है, इसको मान लेते हैं। माना इसको मान लो साइन एक्स स्क्वायर को आप u मान लो, माना u बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर को मान लो आप कुछ भी v मान लो, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तब y बराबर तो हो जाएगा, देखिए y बराबर तो हो जाएगा e की पावर u, ठीक है ना। अरे साइन एक्स स्क्वायर को आपने क्या कह लिया? u, क्लियर है। और u ध्यान समझना, u बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया? v, और v बराबर तो क्या है? एक्स स्क्वायर। देखो y u में फलन है, ध्यान से समझना, u v में फलन है और v किस में फलन है? x में। अब इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो यही आ जाएगा। देखो u की जगह u का मान लगाओ, कितना है? साइन v, और v की जगह v का मान लगा दोगे तो यही तो आ जाएगा। अरे इसमें वैल्यू लगाओ, y बराबर e की पावर u, u का मान कितना है? साइन v, और v का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो इस e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा जाए? लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर को मैंने u मान लिया और एक्स स्क्वायर को मैंने v मान लिया, मतलब y बराबर तो हो गया e की पावर u, अरे इसको u माना है, और u बराबर क्या हो गया? साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या माना है हमने? v, तो कैसे लिखोगे? u बराबर साइन v, और v बराबर तो कितना है? एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? y u में फलन है, u v में फलन है, और v x में फलन है, जो भी दूसरा बताया था। तब dy बटे dx का मान कितना होगा? अभी मैंने समझाया था, dy बटे dx का मान क्या होगा? dy अपॉन y किस में फलन है? u में, u किस में फलन है? v में, du अपॉन dv, और v किस में फलन है? x में, dv अपॉन dx। अरे यही तो होगा dy बटे dx का मान। देखो du से du हटा दो, dv से dv, तो dy बटे dx के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसे हटाते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये मान निकालने पड़ेंगे। तो मतलब dy बटे du निकालना है, x के u के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका v के सापेक्ष अवकलन करना है, और इसका किसके सापेक्ष करना है? x के। अभी घबरा मत जाना, मैं आपको इसको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये फलन तीन फलनों से मिलकर बना है, इन फलनों से, e की पावर x से, साइन x से और x स्क्वायर से। तो आपको ऐसे करना है, मतलब इनको साधारण फलनों में व्यक्त करा लेना है, जो कि आपको मानक सूत्र दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसका अलग करना है अवकलन, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका तो u के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका v के सापेक्ष, और इसका x के सापेक्ष, और वैल्यू वहां जमा देनी है। जैसे y बराबर है e की पावर u, u के सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? u के सापेक्ष, ठीक है ना। तो dy बटे d क्या आएगा? e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का x के सापेक्ष, तो e की पावर u का u के सापेक्ष कितना होगा? e की पावर u। बात खत्म, छोड़ दो यहीं पर। u बराबर क्या है? साइन v, मतलब u v में फलन है, तो v के सापेक्ष अवकलन करना है। शॉर्ट बातें हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। v के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, तो d अपॉन dv, किसका? u का, और तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन देखो कितना होता है? cos x, तो साइन v का v के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? बताओ। साइन x का x के सापेक्ष cos x, तो साइन v का v के सापेक्ष क्या हो जाएगा? cos v। ये निकल गया du अपॉन dv का मान। लास्ट वन कौन सा है? v बराबर एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। समझ में आ रहे होंगे ये टॉपिक। तो कैसे लिखोगे? d अपॉन dx, किसका? v का, है ना। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। ये देखिए, तो आपने क्या क्या निकाला? dy अपॉन du निकाल लिया, du अपॉन dv निकाल लिया, और dv अपॉन dx, ये सारी वैल्यू इसी में पुटअप करा दो। तो dy अपॉन du का मान कितना निकाला है? e की पावर u। du अपॉन dv का मान कितना निकाला है? cos v। और dv अपॉन dx का मान कितना निकाला है? 2x। इनको तरीके से लिख दो x के रूप में। किसके रूप में लिखना है? x के रूप में। क्या आएगा? 2x को पहले लिख दो, cos v
ध्यान से समझना, cos v, v का मान x के रूप में लगाना, v बराबर कितना था x स्क्वायर इंटू e की पावर u, u का मान कितना sin x स्क्वायर। यही हमारा आंसर था, समझ में आया होगा ये। तो sin x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या निकल के आया 2x cos x स्क्वायर और e की पावर sin x स्क्वायर। लेकिन आपको ये डायरेक्ट उस तरीके से करना है, वो कौन सा तरीका है वो जरा समझना आप, ठीक है ना। वैकल्पिक विधि लगानी है और कल इसके ऊपर और एग्जाम्पल लेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो ये वाला मेथड आप मत लगाना, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना। यही कहलाता है फलनों के फलन का अवकलज, या इसको कहते हैं अवकलज का श्रृंखला नियम, ठीक है ना। देखो तो आपको डायरेक्ट करना है, ये कैसे करना है वो समझिए, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा रिजल्ट। देखो आपको क्या करना है, यहां से डायरेक्ट लिखना है, सेकंड मेथड लिखिए, सेकंड मेथड आपको डायरेक्ट करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d अपॉन डी एक्स किसका y का, d अपॉन डी एक्स किसका e की पावर साइन x स्क्वायर। अब इनसे कंपेयर कराते जाना। अब हम किसका अवकलन जानते हैं, e की पावर x का, x के सापेक्ष क्या होता है e की पावर x, लेकिन x की जगह पर कौन आ रहा है साइन x स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x समझ लेना, और लेकिन इसका अवकलन द्वारा से कर देना, बस ये नियम ध्यान रखना। अरे आप किसका अवकलन जानते हो e की पावर x का, x की जगह पर क्या आ रहा है साइन x स्क्वायर, तो इसको x समझ लेना है तुम्हें थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसका अवकलन द्वारा से। ये चीज करते रहना, द्वारा से अवकलन करते रहना बस। देखो तो बिल्कुल तुलना कराओ, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया e की पावर x, x की जगह पर कौन आ रहा है साइन x स्क्वायर, तो इसको x ही समझ लो, रिजल्ट में लिख दो। तो e की पावर x का e की पावर x की जगह पर कौन है साइन x स्क्वायर, लेकिन x तो नहीं है, आप ही ने तो समझा है, इसका अवकलन द्वारा से कर देना है बस। ये देखिए जिसको आप x समझ रहे हो, अरे e की पावर x का अवकलन e की पावर x की जगह कौन है साइन x स्क्वायर, तो x की जगह साइन x स्क्वायर आ गया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, फिर दोबारा देखिए, मूल फॉर्मूले से तुलना कराना है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष e की पावर x, तो e की पावर sin x स्क्वायर का क्या होगा x के सापेक्ष, अभी ये x तो है नहीं तो इसको आप x के रूप में है ये, तो x समझ लेना है। तो e की पावर x का अवकलन क्या हो गया e की पावर x, अब चूंकि x नहीं है इसीलिए इसका अवकलन दोबारा से करना है, चेन रूल सिस्टम, चेन बनानी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया e की पावर sin x स्क्वायर। अब इसका नंबर आया तो फिर दिमाग में ये टेंशन जगी कि हम तो sin x का अवकलन जानते हैं, किसका जानते हैं sin x का, x की जगह कौन आ रहा है x स्क्वायर, तो अब इसको x समझ लेना है। देखो तुलना करानी है, तो sin x का अवकलन क्या होगा cos x, x की जगह क्या चल रहा है x स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देना है cos x, x की जगह x स्क्वायर। अब चूंकि ये x नहीं है तो फिर इसका अवकलन भी द्वारा से। ये देखिए समझ में आ रहा है, बस इसको सॉल्व करा देना, e की पावर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, x स्क्वायर का x के साथ ये सीधा सीधा है, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा nx की पावर, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, nx की पावर n-1 से क्या आएगा 2x। यही हमारा आंसर है, बस पदों को आगे पीछे लिख दो चाहे तो 2x cos x स्क्वायर e की पावर sin x स्क्वायर, यही तो हमारा रिजल्ट था। देखो पहले भी तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से किया है। कल इस अगले लेक्चर नंबर 2 में इसी टॉपिक के 1-2 एग्जांपल और लेंगे, इसको और समझाएंगे और ये आपका क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर में इसमें नए नए टाइप आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, लेकिन बेस यही रहेगा, ठीक है ना। आज ही आपकी लेक्चर ये समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करना, एग्जाम्पल देखना 1-2, और अगले लेक्चर में इसके 1-2 कठिन एग्जाम्पल और कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आज इसको ढंग से पढ़ लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है ना। तो आज लेक्चर नंबर 1 में इसके इतना ही, और लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।